अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर S.A. शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, परेशानी या फिर कोई मुश्किल वक्त आ गया है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाइसेस, आज जुमेरात का दिन है, थर्सडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने जुमेरात वाले दिन बयान किया करूँगा, क्योंकि जुमेरात आपके स्टार से मुंसलिक दिन है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पाइसेस, ये हफ्ता 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के लिए है, और इस हफ्ते आपके ज़ायचे में 2 अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं। पहली तब्दीली, पहला चेंज आपके ज़ायचे के 5th हाउस में है, जहाँ आपको आप ही के हाकिम सितारे जुपिटर यानी कि मुश्तरी की सपोर्ट हासिल है। मुश्तरी कुशादगी का, कसरत का, ज़्यादा फरावानी का, आपकी उम्मीद का, इखलाक का, हिकमत का, हकीकत पसंदी का, आपकी रूहानी सलाहियतों का, आपकी दूर अंदेशी की जो सलाहियतें हैं उनमें इजाफे का बाइस बनने वाला स्टार है। कम वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के एतबार से मुश्तरी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और मुश्तरी इस वक्त आपके ज़ायचे के 5th हाउस में है, और ज़ायचे का जो 5वां घर है उसका ताल्लुक़ आपकी कामयाबी, फैमिली के मामलात से है। लिहाजा ये बात तो तय है कि इस वक्त और आइंदा आने वाले वक्त में आप अपने डोमेस्टिक या घरेलू मामलात को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। दूसरी तब्दीली का जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ। दूसरी तब्दीली पाइसेस आपके ज़ायचे के 9th हाउस में है, और ज़ायचे के 9वें घर का ताल्लुक़ आपकी कामयाबी, किस्मत और अचानक तब्दीली से है। और इस एंगल पर, इस मकाम पर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 स्टार की सपोर्ट हासिल है। उनमें एक सन है, दूसरा मार्स है और तीसरा मरकरी है। अब सन चूँकि कामयाबी और तरक्की का स्टार है और 9th हाउस में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा है, और 9th हाउस आपकी कामयाबी का हाउस है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि सन का इस हाउस में आना आपकी कामयाबी का बायस बनेगा। साथ में मार्स, जब आप कोई अमली तौर पर काम को सर अंजाम देते हैं तो उन कामों में तेज़ी लेकर आने वाला स्टार है। मरकरी आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करता है, आपके बात करने, आपका दूसरों को कन्विंस करने, आपके बोलने, समझने, सोचने, समझाने, इन तमाम सलाहियतों में इजाफे का बायस बनने वाला स्टार है। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा उसकी मुख्तसर सी तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पाइसेस, चूँकि तब्दीली 5th हाउस में सबसे पहले है तो लिहाजा तफसील और तशरीह भी वहीं से ही शुरू करता हूँ। इस हफ्ते या मुस्तकबिल करीब में पाइसेस, आप अगर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए कोई भी अच्छा कदम उनकी फलाह व बहबूद के लिए, कामयाबी और तरक्की के लिए उठाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। कोई शादी का मसला है तो उसे हल किया जा सकता है। रिश्तों को तय करने के हवाले से आपको कामयाबी मिल सकती है। घरेलू मसाइल, घरेलू लड़ाई झगड़े, नाचाकी, अज़दवाजी हालात अगर ख़राब हैं तो इन मामलात को आसानी के साथ हल किया जा सकता है, क्योंकि स्टार की पोजीशन, वक्त का बिहेवियर आपकी फेवर में है। पाइसेस, चाहे मेल हों या फीमेल हों, अगर आप अपनी तालीम, एजुकेशन के हवाले से परेशान हैं या थोड़ा मुश्किल में हैं तो इन मामलात को इस वक्त हल करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पाइसेस, बिज़नेस या कारोबार में अगर आपके इस वक्त मुश्किल हालात चल रहे हैं या फिर माली नुकसानात हो रहे हैं तो 27 अक्टूबर के बाद का टाइम इन मामलात को बेहतर करने के एतबार से, कामयाबी हासिल करने के एतबार से बेहतरीन साबित होगा। कारोबार के हवाले से शराकत दारी अगर इस वक्त आप करना चाह रहे हैं तो ये शराकत दारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी, लिहाजा इसमें आप थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। पाइसेस, प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करना अगर आप चाहते हैं तो ये वक्त उसके लिए बेहतरीन है, कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ख़ानदानी वरासत का कोई मसला इस वक्त हल हो सकता है।
ایسے پائسز جو اس وقت کچھ قانونی مسائل کو فیس کر رہے ہیں تو ان معاملات میں بھی ان کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ پائسز اوور آل سٹار کی پوزیشن دونوں ہاؤسز میں آپ کے لیے بہترین ہے، لہٰذا یہ امید کی جا سکتی ہے اور اسٹرالوجی کے رولز کے مطابق، اسٹرالوجی کے پرنسپل کے مطابق یہ وقت آپ کی کامیابی اور ترقی کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایسے پائسز ہیں جن کی یہ کمپلین ہے کہ ان کو اب بھی اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، چاہے ان کی ناکامی کا تعلق ڈومیسٹک معاملات سے ہو یا پھر کاروباری لحاظ سے ہو، روپے پیسے کے معاملات سے ہو، ہر لحاظ سے جب بھی وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو منزل پہ پہنچ کے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال سے آپ دوچار ہیں تو پھر میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ اپنے روحانی جو معاملات ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات میں ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد ہو، کوئی بندش ہو، یا پھر کوئی روحانی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے بنتے کام بگڑ رہے ہوں۔ تو ان معلومات کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پائسز، اگر اس چیز کی واقعی تشخیص ہو جاتی ہے، کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں آپ کی ناکامی کی وجہ واقعی کوئی نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی بندش کا معاملہ ہے، تو پھر ان معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو استعمال کریں گے۔ یہ ریمیڈیز لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد اور وظائف کی صورت میں آپ کو دی جا سکتی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید اور یقین ہے کہ جیسے ان ریمیڈیز کو آپ استعمال کریں گے آپ کو اپنے مقاصد میں بھی جلد کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ پائسز، یہ اس ہفتے کی 2 تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کا خاص مسئلہ ہے جسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن، نئی ریسرچ کے ساتھ نیکسٹ تھرسڈے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔